राकेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। थैंक यू। हाँ जी बोलिए। सर आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्चुअली जो जो टॉपिक है एज डीमोटिवेशन, उसको हम इस तरीके से ले सकते हैं, जैसे नरेश सर हमसे पहले भी कह चुके हैं कि हमें किसी भी टॉपिक पे ना अपने आप को हुक नहीं करना है। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से लेता हूँ इस टॉपिक को कि हमें हुक नहीं होना है, हमें किसी भी परेशानी के सामने अपने आप को सरेंडर नहीं करना है और कभी भी अपने हथियार नहीं डालने हैं। हमेशा हमेशा अपने आप को एनर्जेटिक और हमेशा अपने आप को टॉप अप द चीजें देखनी है, ताकि ये चीजें जितनी हम पॉजिटिव से चीजों को हम गेन करेंगे उतना ही हम अपने आप को और आगे देख पाएंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। थैंक यू। डिमोटिवेशन आता क्यों है, क्या कारण है उसका आने का? जैसे हम मान लो हमने 10 कॉल करी, कस्टमर ने हमारी बात नहीं सुनी, तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। आईबीसी बिजनेस से कनेक्ट करेंगे इसको, और किसी से कनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम आईबीसी बिजनेस करते हैं हम सभी, तो उसी से कनेक्ट करके इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो उसके मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, आप कैसे लेते हैं इसको? तो पार्टिसिपेट तो करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है रूप सर ऐसे कोई नहीं आगे आके बोलेंगे, आप नाम से बुलाइए और बोलने की कोशिश कीजिए। हाँ राहुल सर, आ रही है बिल्कुल सर। रूप सर, मुझे ऐसा लगता है कि डीमोटिवेशन आता है हमारे अनवांटेड एक्सपेक्टेशन से। अगर हम बिना कैलकुलेशन के जबरदस्ती की एक्सपेक्टेशन अपने आप से बना लेते हैं और उसके बाद अगर उसके अकॉर्डिंग आउटपुट नहीं मिलता है तो हम जबरदस्ती डीमोटिवेट होकर रोने लग जाते हैं। बिल्कुल सर, राहुल सर बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बात की सर आपने। बिल्कुल राहुल सर ने जो कहा कि हम अपने 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 से ना काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं, और सामने वाले से भी कस्टमर से भी एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखते हैं, उससे डिमोटिवेशन आता है। और कहीं ना कहीं जब हम बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, काफी मेहनत कर रहे होते हैं, दिन भर कॉल्स करते हैं, 25 से 30 कॉल करते हैं, और फिर अगले दिन फिर कॉल पे बैठ जाते हैं, लेकिन एंड रिजल्ट 0 होता है, तो उससे काफी डिमोटिवेशन आता है। तो उसको कैसे हम हैंडल करेंगे, उस पर बात करेंगे आज, उसको कैसे हैंडल करेंगे। अच्छा, डिमोटिवेशन, अरे एक बात बताओ, आप सभी आईबीसी क्यों बने? आप सभी आईबीसी क्यों बने थे? आप सभी आईबीसी क्यों बने थे? आईबीसी बनने के बाद आपने क्या सोचा था कि आपकी जिंदगी में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, अगर कोई बता सके तो। सर मेन पर्पस तो जो था वो था अर्निंग का, और उसके साथ साथ तो लर्निंग भी अपना हो रहा था, होता है। लर्निंग के लिए बने थे? देखो, लर्निंग के लिए तो नहीं बने होंगे, अर्निंग के लिए ही बने होंगे आईबीसी। वही बता रहा हूँ सर, मेन पर्पस जो था वो था अर्निंग का। अर्निंग का, अच्छा अच्छा जी बिल्कुल। तो वशिष्ठ जी, सर लाइव एग्जांपल ओनली फॉर लर्निंग। लर्निंग, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल लर्निंग के लिए आप बने थे। तो सर तो डिमोटिवेशन जो है आपको क्या लगता है? आप सभी को देखिए, सब पार्टिसिपेट करें इसमें, ऐसे नहीं शांत, देखिए 2-3 लोग ही बोल रहे हैं, आप सभी पार्टिसिपेट करें इसमें। चुप समझ नहीं आएगा। राकेश जी आप कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं सर। हाँ जी, नॉट नाउ सर। अच्छा अच्छा, ओके। मेन आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी अशोक सर। हाँ अशोक जी बताए। सर मेन कारण क्या होता है कि हमने जैसे ज्वाइन तो कर लिया आईबीसी, ठीक है, हम खुद पे खुद काम नहीं करते और हम ये सोचते हैं कि हमने बड़ा बिजनेस ज्वाइन कर लिया तो सारा काम बड़ा बिजनेस का है, हमें लीड भी हमें वो ला के देगा, है हमें जनरेट भी वो करेगा, इनकम भी हमारी वहीं से जल्दी से जल्दी आ जाए, क्योंकि हम खुद पे काम नहीं करते। हम जब लोगों को समझाने का टाइम आता है ना, हम वो सेटिंग से समझा नहीं पाते और फिर बाद में खुद ही अपने आप ही डिमोटिव हो जाते हैं। एक मुझे जो लगता है ऐसा भी हो सकता है, एक पॉइंट ये भी है। कि हमारा नेचर जो है ना, कंप्लेनिंग नेचर होता है, कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, सभी राहुल सर ने बताया, हम जो एक्सपेक्ट करते होते हैं वो हमें मिलता नहीं है।
और कस्टमर से जब हम बात करते हैं, जो हम चाह रहे हैं वो कस्टमर बताता नहीं है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ। कस्टमर ने को फोन किया हमने, अशोक जी, कस्टमर को ना हमने फोन किया और कस्टमर ने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर इन द सेंस, अगर हम कस्टमर से बात कर रहे हैं, उसने हमें मना कर दिया। और ऐसे ऐसे हमने मान लो 20 लोगों से बात करी दिन में और लगभग 19 लोगों ने मना कर दिया। तो वहां पे क्या होगा? कोई बता सकता है? 19 लोगों ने बिल्कुल मना कर दिया। एक आदमी से बात हुई है, सिर्फ एक आदमी से। अगर मैं कहूँ 20 के 20 लोगों ने रिजेक्ट कर दिया आपको पूरे दिन में, 20 लोगों से बात करी है आपने, 20 के 20 लोगों ने रिजेक्ट कर दिया आपको, तो वहां पे क्या होगा? डिमोटिवेशन आएगा कि मोटिवेशन आएगा? सर थोड़ा सा डिमोटिवेशन आएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा हम रिलैक्स करेंगे अपने आप को, ये समझेंगे हमारी गलती कहाँ है, जो कि वो उन्होंने मना कर रहे हैं। वो कुछ अपने आप पर रियलाइज करेंगे कि भाई हमने कहाँ गलती कर रहे हैं, कैसे गलती कर रहे हैं। आधा घंटा कम से कम बैठूंगा मैं, अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं कम से कम आधा पौना घंटा अपना अलग से बैठूंगा, सोचूंगा उस बारे में, उनकी रिकॉर्डिंग सुनूंगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों मना किया गया हर चीज में। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि सारे ही मना करेंगे, कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टेड भी रहेंगे, कुछ ना कुछ तो बात करेंगे ना। तो वही क्या कारण है, कारण ढूंढूंगा क्या कारण है। तो मैं कुछ अच्छा, और कोई बताना चाहेगा, और कोई कुछ बोलना चाहेगा इस मैटर इस पे? देखिए वर्स्ट केस लेते हैं, बिल्कुल वर्स्ट केस, 20 के 20 लोगों ने मना कर दिया, वर्स्ट केस एक दफा बिल्कुल बात होगी हमारे 2-4 लोगों से, लेकिन 20 के 20 लोगों ने मना कर दिया, उसके लिए हम रेडी है क्या? उस पर अगर कोई कुछ बोलना चाहे इसके, अगर हम 20 के 20 लोगों ने मना कर देते हैं तो क्या होता है? जी बिल्कुल, मैं कुछ कहूँ सर? हाँ बताओ, आगे जी बताओ। जी अरूप जी, बताना चाहूंगा सर आपको, नॉर्मली जब हम बात करते हैं किसी भी कस्टमर से, और जो हमारे पास जो भी लीड्स होते हैं अवेलेबल, वो लीड हॉट हो या फिर कोल्ड हो, तो जब 20 लोगों के 20 लोग जब हमें मना करते हैं, तो कहीं ना कहीं सर हमारी जो एनर्जी है वो काफी डाउन जाती है। इन अदर वर्ड्स, हमारे पास डिमोटिवेशन हमारे पास चला आता है। और इससे सर हमें इसके 2 फायदे हैं देखा जाए तो। पहला ये कि सर हमारा जो टाइम सर जो और वेस्ट होने वाला था सर, वो हमारा टाइम बहुत कम वेस्ट हुआ क्योंकि उन्होंने सीधे में ना कर दिया। और दूसरा क्या सर, हमें ये मौका मिल गया कि कहीं ना कहीं हमारे में कुछ कमी है, उस कमी को हमें दोबारा हमें चेक करना होगा। जैसे कि अशोक जी ने बताया कि हाँ सर, हमें अपने कॉस्ट चेक करने होंगे, हमें अपनी गलतियां चेक करनी होंगी, हमें अपने लॉग्स चेक करने होंगे। और जितना हम इस चीज को हम कर पाएंगे नोट डाउन और उस पर वर्क करेंगे, जाहिर सी बात है सर, नेक्स्ट जो हमारा कॉल होगा या फिर नेक्स्ट जो हमारा जो सर वर्कशीट होगा, उसमें सर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीजें निकल के आएंगी। थैंक यू सर। बिल्कुल आगे जी। अच्छा, और कोई कुछ बोलना चाहेगा इस पे? मैं बोलूंगा सर। हाँ ज्वल सर। देखो सर, 20 का 20 कॉल अगर मना कर देता है ना, तो सिंपल सी बात है, जिसकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी है वो तो शांत हो जाएगा, जिसकी नहीं है वो डिमोटिवेट हो जाएगा। वो डिमोटिवेट हो जाएगा, बिल्कुल सर, जो फैक्ट है वो ये है। मैं सर बोलना चाहूँगा कुछ। हाँ विकास जी। सर जिसकी नीड बहुत बड़ी है ना, नीड, वो सर 20 कॉल हो या 40 कॉल हो, वो डिमोटिवेट नहीं हो सकता। जिसकी नीड बहुत बड़ी है, उसे पता है प्लेटफॉर्म यही है। और सर जिसकी नीड मतलब उसे पता है कि यहाँ से नहीं आ सकता, कहीं और से भी आ जाएगा, वो डिमोटिवेट हो जाएगा। सेकंड थिंग, एक चीज और बोलना चाहूंगा सर मैं, अभी सर यही बोलना था, अभी मैं टॉपिक सर भूल गया हूँ, लिख बोलो सत्यम जी। ना मतलब अगर हम लोग 20 लोगों से हमारी बात हुई और अगर उनमें से किसी एक लोगों से भी हमारी ज्यादा हो गई, एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो गई, और फिर भी अगर वो हो पाए, तो हमारे अंदर ना एक दुखी सापन आ जाता है, हमें लगता है कि फिर ये बेकार है, इतना करो तो भी ना हो पाए, ऐसा हो। तो क्यों लगता है? जैसे अभी उज्जवल जी ने बताया कि जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी उसको नहीं होगा डिमोटिवेशन, लेकिन अगर जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, जिसकी अच्छी नहीं है, मतलब जिसका पैसे की दिक्कत है, प्रॉब्लम है, वो रिजेक्शन ज्यादा फेस करता है, तो उसको डिमोटिवेशन आएगा। ये फैक्ट है, बात बिल्कुल ठीक बात है, उज्जवल जी की बात से मैं एग्री करता हूँ, आएगा। लेकिन क्या हम डिमोटिवेशन को लेके बैठ सकते हैं क्या? आएगा, डेफिनेटली आएगा। देखिए डिमोटिवेशन नहीं है कि नहीं आएगा, आपको आएगा, लेकिन आपको उसको हैंडल करना आना चाहिए, आपको नहीं, हमें, मैं भी हूँ उसमें।
हमें उसको हैंडल करना आना चाहिए कि कैसे हम उसको हैंडल कर सकते हैं, कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं डिमोटिवेशन को। तो अगर हमारे पास 20 रिजेक्शन आ रहे हैं, 20 रिजेक्शन आ रहे हैं पर डे, जरूरी नहीं है अगले दिन भी आए, एक दिन की बात करें, हम डिमोटिवेट होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम उसको लेके बैठे रहे। कहीं ना देखो, खुजली अगर हमें है ना, खुजली अगर हमें है तो मिटानी भी हमें ही है, ये ध्यान रखना। अगर खुजली हमें हो रही है तो मिटानी भी हमें ही पड़ेगी। तो सेल्फ मोटिवेशन का सोर्स हमें डेवलप करना ही पड़ेगा अपने अंदर, सेल्फ मोटिवेशन। डिमोटिवेशन आएगा, डेफिनेटली आएगा, लेकिन एक देखिए क्या होता है, मान लो आपने किसी बंदे से, मैं अपना एग्जांपल ले लो, लाइव एग्जांपल, मैंने जो फेस किया उसको मैंने कैसे हैंडल किया उसको मैं बताता हूँ। स्टार्टिंग की बात है, नए में जब मैं कोल्ड कॉलिंग्स करता था और काफी रिजेक्शन मिलते थे, तो मेरी पिचिंग ऐसे रहती थी कि सर मैं बड़ा बिजनेस से बात कर रहा हूँ, आप सब परिवार के लोग हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बड़ा बिजनेस से बात कर रहा हूँ, हम सर बिजनेस, लोगों के बिजनेस को बड़ा करने में हेल्प करते हैं, काफी बिजनेस हमने बड़े किए, लोगों के बिजनेस को बड़ा करने में हेल्प करते हैं, आपके बिजनेस को भी बड़ा करेंगे। तो वहां से क्या जवाब आया पता है? वहां से जवाब आता है कि सर मेरा क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप अपने बिजनेस को बड़ा करो ना, मेरा बिजनेस क्यों बड़ा कर रहे हो? मुझे नहीं करवाना आपसे बिजनेस बड़ा, अपना बिजनेस बड़ा करो, मेरे को फोन मत करो। इतना जबरदस्त रिजेक्शन मिला, 2 दिन तक तो कॉल नहीं किया था मैंने किसी को। तो देखो डिमोटिवेशन आता है, बस आता है कि उसको हैंडल कैसे करते हैं, उसको टैकल कैसे करते हैं, और उसको लेके नहीं बैठते, उसको लेके नहीं बैठना है। मैं लेके बैठ गया था, लेकिन स्टार्टिंग में नई चीजें जब होती है तो हमारे साथ होता है, काफी दिक्कतें आती है। तो उस टाइम ऐसा लगा कि ना उसने मेरा फोन मेरे मुंह पे फेंक के मारा है, ऐसा लगा। लेकिन एक बात और समझ में आई, जब काफी रिजेक्शन झेले मैंने स्टार्टिंग के फेज में, अभी भी होते हैं रिजेक्शन, तो आती है, रिजेक्शन आना अच्छी बात है, मैं तो आप समझ गए रिजेक्शन आना अच्छी बात है, उस टाइम नहीं पता था, नहीं। तो क्या होता है, उसको ना छोड़ दो। जैसे कोई आपको रिजेक्ट करता है, कोई आपको मना कर देता है, तो उसको ना आप भगवान का शुक्रिया अदा बोलो पहले कि इस बंदे ने मेरे को ना पहली कॉल पे मना कर दिया। देखो रिजेक्शन से डिमोटिवेशन आएगा, डेफिनेटली आएगा, लेकिन उसको हैंडल से करेंगे, हम उसको ऐसे हैंडल करेंगे, आप भगवान का शुक्रिया अदा बोलो, उसको भी धन्यवाद बोल दो, उसको भी धन्यवाद बोल दो। फोन पे मत बोलना, वो नाराज वैसे ही है, दोबारा फोन मुंह पे फेंक के मार देगा। तो उसको नहीं बोलना है, उसको फोन रख दो चुपचाप, भगवान का शुक्रिया अदा कर दो कि भगवान आपने मतलब ऐसे कस्टमर से मिलाया जिसने पहली कॉल पे मना कर दिया। अब इमेजिन करो जरा, अगर वो 3 महीने बाद आपको मना करता, 3 महीने की मेहनत खराब होती कि नहीं होती आपकी? देखो हर चीज को पॉजिटिव में लेके चलना है, नेगेटिव में लेके जाएंगे अगर हम, तो हम डिमोटिवेट बार बार होते रहेंगे, काम बंद कर देंगे। हर चीज को पॉजिटिव में लेके अगर हम जाएंगे कि अगर वो 3 महीने बाद मना करता, हमें फॉलो ले रहे हैं, हम लगातार उसको आईबीसी के मैसेज भेज रहे हैं, व्हाट्सएप पे पीसीपी के मैसेज भेज रहे हैं, मोटिवेशन वीडियो भेज रहे हैं, लेकिन वो पहली कॉल पे ना आपको मना कर चुका था। अगर उसने नहीं बताया होता कि मुझे आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदना है, अगर पहली कॉल पे नहीं बताया होता, आप उसको 3 महीने तक फॉलो करते, कम से कम, ज्यादा भी हो सकता है। एंड 3 महीने बाद अगर उसने मना कर दिया होता, 3 महीने बाद सोचो कितना दर्द, कितना पेन होता है यार। 3 महीने मैंने टाइम लगाया इस कस्टमर पे, वहां से आता है डिमोटिवेशन। अगर रिजेक्शन आता है ना, तो इसको ना पॉजिटिव में लो, भगवान का शुक्रिया था बोलो कि रिजेक्शन आया है मेरे को, और सेल्स का ना ये पार्ट है, सेल्स का पार्ट है। 90% रिजेक्शन आपको झेलने पड़ेंगे, इसके लिए आपको ना देखो सारा गेम ना माइंडसेट का है, सारा गेम माइंडसेट का होता है। अगर आप हम अपने माइंड को इस हिसाब से डेवलप करें ना कि 90% रिजेक्शन हमें मिलने ही मिलने। नरेश सर भी कहते हैं ना कि दो मटके रखो, एक में नो का, एक में यस का। जिसने नो बोला उसमें पत्थर डालते रहो, वो मटका फुल होने दो। यस जिसने यस बोला यस कर डाल, नरेश सर भी बोलते हैं। तो वो एक मोटिवेशन डिमोटिवेशन को हैंडल करने का तरीका है। यहाँ तो उसको हम हैंडल कैसे करेंगे, एक तरीका है उस चीज का।
है ना? हेलो रूप सर जी, हाँ अमन जी बताए। आप इसे जो अभी आपने घड़े वाली बात बताई, आप इसे थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए। इसको और एक्सप्लेन करो, नरेश सर बताते रहते हैं सेशन में, आपको लगता है आते नहीं हो अमन जी। नरेश सर क्या कहते हैं कि ना आप अपने जहाँ आप काम करते हो, जहाँ जहाँ भी आपका जो ऑफिस स्पेस है, तो अमन जी आपको क्या करना है वहां पे ना 2 रखने हैं, घड़े रखने हैं या फिर कुछ बर्तन वगैरह रख लो 2। एक में आप ना यस की पर्ची डालो कि कस्टमर ने मेरे को यस कहा है, तो यस का आप उसमें पर्ची डाल दो या पत्थर डालो, जो जो मन करे आपका। एक घड़े में आप नो की पर्ची डालो, जिस कस्टमर ने आपको नो कहा है वो डालो। आप देखोगे जब आपने घड़ा भरना, मान लो आपको 10 कस्टमर ने मना किया, 10 कस्टमर मना किया, 10 नो आया आपके पास, तो एक बार आपको यस जरूर आएगा, उस यस की पर्ची आप घड़े में डालो। तब रेशियो लेके चलो कि 10 कस्टमर आपको मना करेंगे तो एक कस्टमर आपको हाँ भी करेगा, वहां से आएगा मोटिवेशन। अमन जी समझ रहे हो बात को? यस सर। अगर 10 कस्टमर मना करेंगे, देखो रेशियो यही है, रेशियो यही कहता है, चाहे आप कोल्ड कॉलिंग करो, चाहे आप डीएमटी करो, चाहे आप कुछ भी करो, रेशियो यही कहता है 10 कस्टमर अगर आपको मना करेंगे ना तो एक कस्टमर यस करेगा। यस सर। तो एक कस्टमर को लेके हमें चलना है कि हाँ हमें यस मिलेगा, तो वहां से आएगा मोटिवेशन। तो एक सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए अपने अंदर, सेल्फ मोटिवेशन। देखिए मोटिवेशन भी ना ऐसा नहीं कि हम डिमोटिवेट हो गए और हमने वीडियो देख ली कोई सी विवेक सर की या फिर कोई भी मोटिवेशन स्पीकर की, कोई भी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिलेगी आपको मोटिवेशन की। वो मोटिवेशन ना आपको जब तक आप वीडियो देख रहे हो तब तक ही रहेगा, तब तक ही रहेगा। लेकिन जो सेल्फ मोटिवेशन होता है ना, सेल्फ मोटिवेशन वो हमेशा रहेगा आपको। अरे सेल्फ मोटिवेशन आता कैसे है? ऐसा कोई बता सकता है कैसे आता है? सेल्फ मोटिवेशन आता कैसे है? सर ये खुद के रिजेक्शन से आता है। हाँ जी सर, अशोक सर क्या कह रहे हैं? जब खुद के पर्पस क्लियर हो, अगर पर्पस क्लियर हो तो सेल्फ मोटिवेशन आएगा ही आएगा कि मेरा अल्टीमेट गोल क्या है, मैं किस लिए कर रहा हूँ। मतलब ये इट शुड बी इनसाइड आउट, not from outside sources. Am I audible? Yes. आ रही है आवाज सर, आ रही है आपको? So motivation should be always from inside out. और अपना विजन, अपना मिशन हमेशा क्लियर होने चाहिए। अगर अपना विजन और मिशन डिफाइंड नहीं होंगे तो हम भटकते रहेंगे। अगर वो क्लियर है तो मोटिवेशन भी अंदर से ही आएंगे, और हम 10, 20, 50 क्यों ना हो, हम फिर मोटिवेट हो जाएंगे क्योंकि हमारा पर्पस हमें मालूम है। That's it. बहुत बढ़िया अशोक जी, और कोई बताना चाहेगा? सर अगर हम कंटिन्यू और लगातार काम करते रहेंगे, अपने ऊपर भरोसा रखेंगे तो मोटिवेशन आएगा। हम ये नहीं सोचेंगे हमारा काम बेकार है, हमें अपने प्रोडक्ट के ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए। जब हम अपने प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं होगा तो हमेशा डिमोटिवेट ही रहेंगे, चाहे 20 से बात करें या 1000 से बात करें। हमें प्रोडक्ट पे भरोसा रखना पड़ेगा, तभी मोटिवेशन भी आएगा और सब चीज होगी, हमारे क्लाइंट भी बनेंगे। सर अगर हम खुश होकर के सर एक चीज और बोलनी थी बस मेरे को, एक डिमोटिवेशन इस तरीके से भी आता है, चाहे वो किसी कंपनी का एम्प्लॉय क्यों ना हो, जब उसके चाहे वो फ्रीलांसिंग काम कर रहा हो, चाहे वो बिजनेस कंसल्टेंट ही क्यों ना हो, जब उसके दिमाग में ये आ जाता है ना कि मैं काम कर रहा हूँ इसलिए कंपनी चल रही है, कि मैं आईबीसी बेचूंगा कंपनी को इतना प्रॉफिट जाएगा, मैं बीसी बेचूंगा कंपनी को, मैं वो दिमाग लगाने लग जाता है कैलकुलेशन कि मैंने एक केस स्टडी बेची, बिंद्रा सर को इतना फायदा होगा, ठीक है हाँ मैं तो बिंद्रा सर हैं, वो वाली चीज जो होती है ना सर, वहीं से डिमोटिवेशन आ जाता है, फिर वो कुछ नहीं कर पाता। सेल्फ मोटिवेशन कैसे आएगा? सेल्फ मतलब हम डिमोटिवेट जब होंगे तो हमें क्या ऐसा सोर्स मिलेगा जहां से हम मोटिवेट दोबारा हो जाए, जो कभी खत्म नहीं हो। मैं बोलना चाहूंगा सर सेल्फ मोटिवेशन तब आता है जब आपका गोल क्लियर हो
और दूसरी चीज ये है कि जब भी सेल्फ मोटिवेट होने मतलब आप डिमोटिवेट होते हो, तो सेल्फ मोटिवेशन तब आता है आपका जो आपके आइकन्स है, जिसको आप मानते हो कि ये मेरे आदर्श है, चाहे वो भगवत गीता हो सकता है, कोई बिजनेसमैन हो सकता है, उनकी बायोग्राफी एक बार पढ़ लो तो अपने आप सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हो कि इन्होंने इस तरीके से फेस किया था प्रॉब्लम, तो आप क्या कर रहे हो। आप तो जब इनको मानते हो, अगर आप भगवत गीता को मानते हो तो उसी हिसाब से आप चलो, ऑलरेडी सेल्फ मोटिवेटेड हो जाओगे आप। जैसे कि मैं देखता हूँ मुझे बिजनेस में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, बट मैं जिनको आइकन मानता हूँ मिस्टर रतन टाटा को, तो टाटा की बायोग्राफी पढ़ता हूँ मैं, इवन जेआरडी टाटा तक को पढ़ता हूँ मैं। उन्होंने कैसे अपनी टाटा क्या थी, टाटा एक फैमिली बिजनेस से उन्होंने किस तरीके से ग्लोबलाइज कर दिया अपने बिजनेस को। तो उस तरीके से मैं मोटिवेटेड हो जाता हूँ कहीं भी, चाहे कोई भी इशू हो मुझे पता नहीं है, फाइनेंशियल इशू हो, मुझे कस्टमर ना मिल रहा हो, कुछ भी ना मिल रहा हो, तो मैं यही करता हूँ सर, जो मेरे आइकन्स है, या तो भगवत गीता पढ़ लिया, मैं चाणक्य को मानता हूँ, चाणक्य का कुछ पढ़ लिया, तो मैं सेल्फ मोटिवेटेड हो जाता हूँ। यानी पर्पस यही है कि आपका गोल क्लियर है तो आप सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हो, किसी की बातों पे ध्यान नहीं देते हो, दूसरा क्या कह रहा है कहने तो अपना काम करते रहो। उज्जवल सर, बहुत बढ़िया बात की आपने। अशोक जी ने और अशोक बानिक जी ने, विकास जी ने, सत्यम जी ने, मतलब बिल्कुल सही बात है आप सभी की। आपके पॉइंट से एग्री करता हूं मैं। प्रैक्टिकली अगर हम देखें, प्रैक्टिकली अगर हम देखें, अच्छा मैं कैसे करता हूँ, मैं देखो, मैं भी डीमोटिवेट डेली मोटिवेट होता हूँ, लेकिन क्या होता है ना, उसका सोर्स हमारे अंदर होना चाहिए। वो सोर्स मेरे अंदर तो है, वो कैसे मैंने डेवलप करता हूँ मैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बिल्कुल आप सभी की जो पॉइंट है वो एकदम वैलिड है। देखिए, जैसे कि आपका जो गोल है ना, गोल, लक्ष्य, हमारा लक्ष्य, हम सभी का कुछ ना कुछ लक्ष्य होगा। हम आईबीसी बने के कारण है, कुछ कारण है, इसीलिए सब हम आईबीसी बने हैं। हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत बड़ा। छोटे मोटे लक्ष्य पे काम करने का फायदा नहीं है, बहुत बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। और लक्ष्य ऐसा होना चाहिए ना, जब हम उसको अचीव कर ले, ना, उसको कुछ सोच भी ना सके, कोई सोच भी नहीं सकता कि आपने वो अचीव कैसे किया। इतना बड़ा गोल आपने जो अचीव बनाया था, वो अचीव आपने कर लिया, किसी के दिमाग में वो आया भी नहीं। मतलब यूनिक होना चाहिए, बहुत बड़ा गोल होना चाहिए आपका। चाहे बेशक उसके लिए छोटे-छोटे माइलस्टोन आपको बनाने पड़े, उसको अचीव करने के लिए, लेकिन गोल बहुत बड़ा होना चाहिए। 1 लाख रुपए महीना कमाना, 2 लाख रुपए महीना कमाना, ये छोटे गोल्स है, ये माइलस्टोन्स है। और कभी भी रुपया कमाना गोल नहीं होता है, आपको क्लियर कर दूं। नरेश सर ने भी गोल सेटिंग पे इस पे क्लास ली है, तो नरेश सर ने भी बताया, विवेक सर भी बताते हैं, कभी रुपया कमाना गोल नहीं होता है। रुपया तो आउटकम है, पैसा कमाना आउटकम है। तो जैसे कि मैं आपका जो भी लक्ष्य है ना, जो भी आपका जो अचीव करना चाहते हैं, जहां आप काम करते हैं, वहां पे ना उसको लिख लो सामने, अपने आंखों के सामने, एक पेपर पे या किसी पे भी, आप बोर्ड है, कुछ भी है आपके घर के आगे, उसको ना अपने सामने लिख लो जहां आप काम करते हैं, कि मुझे आने वाले 5 साल में, 10 साल में या 1 साल के अंदर ये अचीव करना ही करना है, करना नहीं है, सिर्फ करना ही करना है, ये अचीव करना ही करना है, मेरे को ये बनना है। वो लिख लो। देखो, जब भी आप उसको देखोगे ना, देखो, मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, मोटिवेशन कहाँ से आता है। ये परमानेंट मोटिवेशन का तरीका है, परमानेंट मोटिवेशन का, सेल्फ मोटिवेशन का, जो कभी आपका ना खत्म नहीं करेगा। तो उसको आप जब लिख लोगे ना, जब बार बार आपकी नजर उस पर जाएगी, बार बार आपका थॉट प्रोसेस उस पर जाएगा, तो आपको रिकॉल करेगा, बार बार रिकॉल करेगा कि नहीं, कस्टमर ने अगर नो बोला है, मेरे को आगे बढ़ना है यस के लिए। नो को ना नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखो, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, अगली अपॉर्चुनिटी। दुनिया 130 करोड़, दुनिया नहीं, भारत 130 करोड़ की जनता है भारत में। तो एक कस्टमर ने मना कर दिया तो ये नहीं कि हम दिल पे लेके बैठ जाए, अरे उसने हमें पैसे दिए ना हमने उसको पैसे दे दिए, तो टेंशन तो लेनी ही नहीं है, बिंदास होके काम करना है। तो नो को नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी लेके चलो, अपने गोल को ना लिख के रखो अपने सामने, जहां पे आप काम करते हो। दिमाग पे तो लिख के रखना ही है, लेकिन जब आपकी नजर पड़ेगी ना बार बार उस पर, तो उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, मोटिवेशन आता है उससे। और तीसरा ना, आप अपने आप से सवाल पूछो, अपने आप से 3 सवाल पूछने हैं, जो अभी मैंने स्टार्टिंग में पूछे थे आपसे। 3 सवाल अपने आप से पूछने हैं।
ये सारा जो मैं बता रहा हूँ ना, ये आईबीसी बिजनेस के इर्द गिर्द ही है, उसके आसपास ही है, क्योंकि हम सब उसी वही काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमें दिक्कतें आती है। तो अपने आप से ना मैं 3 सवाल पूछने हैं। पहला सवाल क्या है कि हम आईबीसी क्यों बने। मान लो आप काफी सारे आपको फेलियर्स का सामना करना पड़ रहा है, 4 महीने 5 महीने हो गए, आपके पास बिजनेस नहीं आ रहा है, तो एक सवाल ही पूछना है, आईबीसी आप क्यों बने। आईबीसी बनने से पहले आपने क्या सोचा था कि आईबीसी बनने के बाद मैं ये चीजें अचीव करूंगा, ये मेरे पास होगी। और आईबीसी बनने के बाद आपने क्या सोचा था कि मेरी जिंदगी में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ये 3 का सवाल अपने आप से पूछोगे ना, सेल्फ मोटिवेशन अपने आप ही आएगा। एक तरीका और बताता हूँ, आपको कोई जिंदगी में वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मोटिवेशन की, कभी इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ना घर में अपने माँ बाप को देख लो, अपने माँ बाप को देखो, पिताजी को देखो, माताजी को देखो, दादा दादी जी को देखो, और बच्चे हैं घर में, बच्चों को देखो। जीना आप किसके लिए जी रहे हो, उन्हीं के लिए जी रहे हो। ऑब्वियसली अपने भी लोग जीते हैं, अपने भी लोग जीते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने परिवार की लाइफ को बढ़िया करने के लिए आप जी रहे हो। तो क्या 20-25 कॉल करने से, 20-25 रिजेक्शन झेलने से आप शांत बैठ जाओगे? नहीं बैठोगे ना। अरे 100 कॉल करी, 100 के 100 रिजेक्शन हो गए हमें, तो भी मैं शांत नहीं बैठूंगा। मैं तो भाई आगे बढ़ना है तो बढ़ना है, चाहे तो इसके लिए कुछ भी करना पड़े। आग हमारे अंदर, तो हमें उसको वो बहकाना है, बुझाना नहीं, आग को बुझाना नहीं है, आग लगी रहने देनी। तो वहां से मोटिवेशन आता है, सेल्फ मोटिवेशन आता है, वहां से परमानेंट मोटिवेशन आता है। तो चौथी चीज 4 होगी ना, 5वीं चीज और बताता हूँ आपको मैं, कि ना आपके पास कुछ ऐसा, कोई ऐसा बंदा होना चाहिए, कोई भी हो सकता है, आपकी वाइफ हो, आपके माताजी हो, पिताजी हो, बच्चे भी हो सकते हैं, आपका दोस्त हो सकता है। आप अपनी ना जो फीलिंग्स होती है, अपने अपने जज्बातों को, अपने जो भी आपने फेस किया, कुछ परेशानी प्रॉब्लम्स आ गई, चाहे आप कुछ भी कह सकते हो उनको, मेंटल भी हो सकता है, आपका मेंटोर हो सकता है, गुरु हो सकता है। आपको एक आपकी जिंदगी में होना चाहिए एक, जिससे आप अपनी बातें शेयर कर सको। आप जो भी फील कर रहे हैं, जो भी आपको आप जब काम करते हैं, जो भी प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, एक बंदा ऐसा होना चाहिए जिससे आप शेयर कर सकते हैं। वो कोई भी हो सकता है। तो जब आप उनको शेयर करोगे ना, जब आप शेयर करोगे, तो आपका दिल बहुत हल्का हो जाएगा, वहां से सेल्फ मोटिवेशन आएगा, तो ये हर 2 दिन में होगा। डिमोटिवेशन, मोटिवेशन हर 2 दिन में होगा, सर्किट है, ये घूमता रहता है। मैं कितना भी बोलूँ आपको जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तब तक कोई फायदा नहीं होगा। ये हर 2 दिन में होगा। आज 10 कस्टमर से बात करी, कल भी हम 10 से बात करेंगे, परसों फिर 15 लोगों ने मना कर दिया, फिर डिमोटिवेशन आ जाता है। तो ये डेली प्रैक्टिस जब आप करते रहोगे ना, इसको डेली प्रैक्टिस करते रहोगे, तो मोटिवेशन तो आएगा, लेकिन उसको आप हैंडल कर सकते हो, उसको टैकल कर सकते हो, उसको मैनेज कर सकते हो। मोटिवेशन आना ही ह्यूमन नेचर है, डिमोटिवेशन आना ही ह्यूमन नेचर है, लेकिन उसको हैंडल कैसे हम करते हैं, सबसे बड़ी बात वो है। तो ये 4-5 तरीके आप अपनाओ उसको। कभी जिंदगी में मोटिवेशन नहीं आएगा, हमेशा ना जुनून होगा काम करने का, हमेशा आग लगी रहेगी, आपको काम करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है। बेशक अभी बिजनेस नहीं है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक तरीका, कुछ लोग क्या होता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, उससे भी डिमोटिवेशन आता है। बिजनेस कर रहे हैं हम, अगर हम फुल टाइम काम कर रहे हैं, तो पैसा नहीं है हमारे पास, पैसा नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं घर वालों को भी देखना पड़ता है, सब कुछ है, ऐसा नहीं आ रहा, वहां से काफी डिमोटिवेशन आता है। वहां भी सारी की सारी बात धरी की धरी रह जाती है, वहां पे सारी की सारी बात धरी की धरी रह जाती है। जब हमें पैसा ही नहीं है, कितना मोटिवेट हम होते रहेंगे, कितना हम अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते रहेंगे, हमारे जब पैसा ही नहीं है। तो इसको हम कैसे हैंडल करेंगे, कोई बता सकता है? आप में से कोई अगर तो बताना चाहे कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपना पूरी डेडिकेशन से काम कर रहे हैं,
5-6 महीने हो गया हमें, और बहुत लोगों के साथ होता है, बहुत लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी हो रहा है कह सकते हैं आप। लेकिन अगर हमारे इन द एंड पैसा नहीं आ रहा है और हम कोई और काम नहीं करते हैं, वहाँ मोटिवेशन कैसे आएगा, अगर कोई बता सके। पहले तो काम करने का डायरेक्शन चेक करो कि काम आप किस डायरेक्शन पे कर रहे हो, सही डायरेक्शन पे भी या ऑपोजिट डायरेक्शन पे। आप जब वो आइडेंटिफाई करोगे, आपको रियलाइज होगा कि आपको रेक्टिफिकेशन कहाँ करना है। आपको पहले एक रूट मैप बनाना पड़ेगा कि आप पैसे कमाना चाहते हो, उसके लिए आपको क्या क्या पहले अपने अंदर मतलब डेवलप करना है। अनटिल अनलेस आप वो डेवलपमेंट अपने अंदर करोगे, आप अल्टीमेट रिजल्ट कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो पहली चीज तो ये है कि सेल्फ असेसमेंट करना बहुत जरूरी है। ऑलवेज यू शुड असेस योरसेल्फ फर्स्ट कि मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, लेकिन मैं पैसा कमाने के लिए या आईबीसी बिजनेस मॉडल से पैसे कमाने के लिए जो चीज, जो फाउंडेशन है, जो बेस है, जहां तक मेरे रूट होने चाहिए वो है भी या नहीं है। तो पहले तो मुझे वो फाउंडेशन और बेस के ऊपर काम करना है कि गलत कहाँ है, रूट मैप क्या होना चाहिए। अनटिल अनलेस आपके पास एक क्लियर डायरेक्शन हो, क्लियर रोड मैप हो, आप उल्टे सीधे चल के कोई फायदा नहीं है। मुझे तो ये समझ में आता है कि पहले अपने आप को एसेस करो, उसके रोड मैप बनाओ, उसके लिए जो डेवलपमेंट चाहिए वो पहले डेवलप करो, फिर आप मार्केट पे उतरो। जब उतरो ऐसे उतरो कि हाँ आपको ऐसा लगे, किसी से बात करो तो कोई बोले जो हाँ किसी से बात हुआ है, मेरा किसी से बात हुआ है। वो ले ना ले अलग बात है, लेकिन उसके दिमाग में जिंदगी भर के लिए आपका इम्प्रेशन बन जाए। बस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। बढ़िया अशोक सर, बहुत बढ़िया आपने बताया। अच्छा, और कोई बताना चाहेगा? 9-10 मिनट और है आपके पास, 5-7 मिनट रैप अप करेंगे इसको। और कोई कुछ बताना चाहेगा? सर मैं कुछ हाँ अशोक जी बताओ। जी राकेश जी रूप बताओ। जी कुछ मैं कहना चाहूंगा। हाँ बताओ सर। जी थैंक यू सर। मेरा ये मानना है रूप जी कि ये जो टॉपिक है इससे बाहर निकलने का सबसे मेन कारण, सबसे जो सही तरीका वो ये है, और अपने काम को इंजॉय करना, अपना जो पैशन इस काम को लेकर, जिस पर्पज से हम यहाँ पे जुड़े हैं, जिस अपॉर्चुनिटीज को लेकर हम यहाँ पे ऐड हुए हैं, उस पैशन को अपने यहाँ पे जिंदा रखना है। रास्ते कैसे भी हो हमारे पास, वो आपके वो हमारे अनुकूल हो या हमारे प्रतिकूल हो, फिर भी साथ में, और साथ में हमें ये भी देखना है जो 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 चुनौतियां हम यहाँ पे महसूस कर पा रहे हैं, या फिर हमें जो चीजें मिल पा रही हैं एज ए ऑब्स्टेकल्स, उसको दूर करना है स्मार्ट तरीके से, क्योंकि हम एक स्मार्ट वर्ल्ड में जी रहे हैं, एक डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं। तो जो हमें चीजें सिखाई गई हैं ट्रेनिंग पर्पज से, या फिर जो हमारे मेंटोर्स हमें गाइड करते हैं, उसको हम एक सही तरीके से उसे अपनाएं और चीजों को फॉलो अप करते चलें, तो फिर हमें लाइफ में कभी भी जो टॉपिक है डीमोटिवेशन या फिर डीमोटिवेट, कभी हमें नहीं हो पाएगा। और इसका जो एक रिजल्ट आएगा वो हमेशा सर हमारे या किसी भी इंडिविजुअल के, उसके हमेशा उसके ही पाले में होगा और उसके ही फेवर में आएगा। थैंक यू। बहुत बढ़िया राकेश जी और अशोक जी, आपका धन्यवाद, आपने शेयर किया। बहुत आपने सही पॉइंट रखा अपना सर। बिल्कुल, देखिए जब भी क्या होता है ना, देखिए जब भी हम ना होता है हमारे साथ, बहुत लोगों के साथ होता है, इसमें दिक्कत ये है कि हम ना अपने आप सेल्फ इवेल्युएट नहीं करते हैं। हम काम करते रहते हैं और फेलियर भी होता रहता है। वो अच्छा है, फेलियर होना अच्छा है, फेलियर होने के बाद ही सक्सेस मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं वो फेलियर को ना हम इवेल्युएट नहीं करते हैं, उसको अगर हम ऐसा कहें, वो फेलियर क्यों हुआ उसको हम देखते नहीं है, उसके पीछे कारण क्या है उसको हम देखते नहीं है। यही कारण है कि हमें रिजल्ट नहीं मिलता है, हमें एंड रिजल्ट हमारा जीरो होता है, यही कारण है।
जब हम उसको इवेल्युएट करना चालू करेंगे, उसको देखना चालू करेंगे वो गलती कहाँ हो रही है हमसे। जैसे मान लो एग्जांपल देते हैं, हमने 1 महीना दबा के काम किया, लेकिन एक भी सेल नहीं हुई, एक भी सेल नहीं हुई हमारी। तो यहाँ पे हमने 2 चीज सीखी, कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। जब हमने पूरे दबा के काम किया, बहुत कस्टमर से बात करी, मतलब 200-300 कस्टमर से बात करी। 300 कस्टमर से बात करने का मतलब ये है कि हमने कुछ ना कुछ तो सीखा ही सीखा है। हर कस्टमर कुछ ना कुछ सिखाता है, लेकिन वो कन्वर्जन नहीं आया। तो क्यों नहीं आया वो देखने की जरूरत है। उसको हम इवेल्युएट करना छोड़ देते हैं, हम आगे बढ़ने लग जाते हैं, सिर्फ आगे बढ़ने लग जाते हैं, नेक्स्ट कस्टमर नेक्स्ट कस्टमर नेक्स्ट कस्टमर। लेकिन उस कस्टमर ने हमें मना क्यों किया, कभी हम अपने आप को इवेल्युएट नहीं करते। हम अपनी रिकॉर्डिंग्स कभी नहीं सुनते, अपनी रिकॉर्डिंग्स हम कभी नहीं सुनते। हम नोट्स नहीं बनाते, जो हमने कस्टमर से बात करी है उसके नोट्स हम नहीं बनाते कि कस्टमर ने इससे क्या बात करी है, हमने कस्टमर ने क्या क्या प्रॉब्लम बताई है, और कस्टमर को हम क्या सॉल्यूशन बता सकते थे, क्या और बेटर तरीके से बता सकते थे। हम कॉपी पे नोट्स ही नहीं बनाते। तो फिर जब हम उसके नेक्स्ट टाइम उससे बात करते हैं ना, तो हम सब भूल जाते हैं क्या बात करते हैं। तो जब हम अपने आप को इवेल्युएट करेंगे ना, अपने आप को चेक रीचेक करेंगे कि कहाँ गलती हो रही है, तो ये जो पीरियड है ना वो कम हो जाएगा, ये पीरियड कम हो जाएगा। तो अगर हम इसको करते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे पास महीने महीने आता रहेगा। इसको और बढ़ा देंगे तो और ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमें कंप्लेनिंग नेचर नहीं होना बनना है। जैसे मान लो अभी बड़ा टेस्ट की लीड आने में थोड़ा टाइम लगा सबके पास। किसी के पास 2 दिन पहले आई, किसी का 2 दिन बाद आई, किसी का 4 दिन बाद आई। CMS में लोग डाल रहे हैं, ग्रुप्स में मैसेज डाल रहे हैं, RTS को फोन कर रहे हैं, मैनेजर्स को फोन कर रहे हैं। सर लीड नहीं आई हमारे पास, और जब लीड आ गई तो अभी तक किसी ने बात नहीं करी होगी, ये फैक्ट है, बात नहीं करी होगी किसी ने, लेकिन लीड चाहिए। तो सर बात ये है कि हमें ना कंप्लेनिंग नेचर, कंप्लेन करने से दूर बचना है। हमें जो मिला है, हम यहाँ काम कर रहे हैं, जो हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल है उस रिसोर्सेज को हमें बेस्ट निकालना है वहां से। हमें कंप्लेन करते रहेंगे ना तो हम कंप्लेनिंग नेचर में चले जाएंगे और हम जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। लिख के ले लेना। तो सबसे बड़ी बात है, कंप्लेन से हमें दूर बचना है। कंप्लेन नहीं करनी नहीं है कंप्लेन, चाहे कंपनी की हो, चाहे मैनेजर्स की हो, चाहे किसी की भी हो, कंप्लेन नहीं करनी। हाँ हेल्प ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, हेल्प दूसरों की कर सकते हैं, लेकिन इससे बचना है। और दूसरा दो पॉइंट और बताऊंगा, फिर हम इसको खत्म करते हैं। फिर अगर आपको क्वेश्चन है पूछ लेना आप। दूसरा आपको बताया रिजेक्शन से कैसे आप हैंडल करना है, और तीसरा रिजेक्शन को नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी में लेना है। नेक्स्ट नो में, रिजेक्शन का मतलब नो दे रहे हैं तो मतलब रिजेक्शन है, उसको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी में लेना है कि अगली अपॉर्चुनिटी क्या है हमारे पास। तो तीसरा एक चीज को और इग्नोर करना है आपको, ईगोस्टिक, ईगो होना, ईगो अपने अंदर ईगो होना। जब हमारे अंदर ईगो आ जाता है, ईगो होता है, सब में होता है, मेरे अंदर भी है, अभी भी है, लेकिन इसको हमें ना छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जब हमारे अंदर ईगो होता है ना, उससे डिमोटिवेशन काफी आता है। कैसे आता है? ईगो अगर हमारे अंदर है, उससे डिमोटिवेशन कैसे आएगा? भाई मतलब हमें काम नहीं करना है, भाई मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। जब मैं वाला नेचर आ जाता है ना कि अरे मेरे को सब आता है, इस कस्टमर ने मेरे को ऐसा बोल दिया, हम भी उससे बोलते हैं, बहस करते हैं कि इस कस्टमर ने मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया, उससे बहस करते हैं, और फिर वहां से उसने हमें अगर कोई कुछ बोल दिया तो वहां से डिमोटिवेशन आ जाता है। वहां हम अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ईगोस्टिक और ईगो आने से ना अपना लर्निंग फेज खत्म हो जाता है, ये ध्यान रखना। जैसे कि मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, अगर जब हमारे अंदर ईगो आ जाता है ना तो लर्निंग का फेज खत्म हो जाता है। और लर्निंग का फेज आपका खत्म हो गया, सीखने की इच्छा खत्म हो गई, तो वहां जिंदगी खत्म है, वहां जिंदगी खत्म है। फिर तो आप जिंदगी काटोगे। तो अगर आपको सीखते रहना है, अपने ईगोस्टिक नेचर को खत्म करना पड़ेगा। बिल्कुल 1% भी ईगो नहीं होना चाहिए, चाहे आपका रिलेशन में हो, रिश्ते में हो, घर में, या फिर आपके बिजनेस में हो या किसी में हो। तो हमें उसको ईगोस्टिक नेचर को अपने खत्म करना पड़ेगा कि ये मैं वाला जो नेचर होता है, मैं ही मैं हूँ सब कुछ।
तो इन सब चीजों का ध्यान हम अगर रखते हैं ना तो काफी कुछ हम गेन कर सकते हैं और जिंदगी में हम आगे आगे बढ़ते रहेंगे। इससे हमें कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि अगर खुजली हमें हुई है ना तो मिटानी भी हमें है। तो हम कंप्लेनिंग नेचर से दूर रहे, अपने काम पे फोकस रखे, मोटिवेट डीमोटिवेट ये होते रहेंगे हम। एक परमानेंट सोर्स डेवलप करें अपने अंदर हम, जिससे हम मोटिवेशन हमें आता रहे। मैंने 4-5 तरीके आपको बताए भी, और ऐसा हम अगर करते हैं तो मेरे ख्याल से हम डीमोटिवेट करने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं होगा। तो बिल्कुल 9:45 पे सेशन खत्म हो गया, बिल्कुल एकदम। अगर किसी को कोई बात रखनी है तो रख सकता अपनी। हाँ अशोक जी, आपने एक सवाल पूछा था अभी, एक सवाल पूछा था आपने। ये आपका एक सवाल था सर, बता सकते हैं? मैंने पढ़ा था, दिमाग से निकल गया मेरे। हमें ज्यादा डिमोटिवेट आसपास के लोग ही करते हैं। आसपास के लोग, हाँ आसपास के लोग डिमोटिवेट ज्यादा करते हैं, बिल्कुल। ये इसका जवाब मैं देना चाहूंगा। आसपास के लोग डिमोटिवेट करते हैं उनको ना, दूध में मक्खी के जैसे मक्खी निकालते हैं ना, दूध में से मक्खी निकालते हैं, वैसे निकालो उनको। सच कह रहा हूँ, खूब मजा आएगा। अपने आसपास के लोग ऐसे होने चाहिए जो हमें ना मोटिवेट करते हो, हमें हमारी गलतियां बताते हो, हमें डिमोटिवेट ना करते हो, तो हमारी गलतियां बताते हो भाई तूने ये गलत किया है, अगर तू इसको सही कर लेगा ना तो बहुत अच्छा इंप्रूव कर जाएगा। ऐसे लोग हमारे सॉरी अशोक जी, मैं कह रहा हूँ कमल का फूल कीचड़ में ही उगता है, क्यों परेशान हो रहे हो? बिल्कुल ऑल्सो, बिल्कुल। तो ये डिस्ट्रैक्टर्स है, इससे उसको अपनी जिंदगी से निकालना पड़ेगा हमें। विवेक सर भी कहते हैं डिस्ट्रैक्टर्स को ना ब्लॉक कर दो, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, चाहे लिंक्डइन पे हो, चाहे अशोक जी चाय पीते हो? हाँ जी अशोक जी चाय पीते हो? चाय पीता हूँ, और अपने लिए बनाता हूँ और बीवी के लिए बनाता हूँ कई बार। चलिए अच्छी बात है। तो चाय पीते हो तो चाय के ऊपर कभी कभी मलाई आ जाते हैं ना, आ जाते हैं चाय के ऊपर मलाई। तो क्या करते हो, चाय को छोड़ देते हो या मलाई को हटा के पी लेते हो? नहीं, मलाई हटानी पड़ती है जी। तो हटाओ, जो आपको आपके पैर खींच रहे हैं उसको हटाओ, अपने काम करते रहो बस। हाँ, मैं एक बात रखी थी सिंपल सी, बस मैं तो आगे बढ़ता रहता हूँ, सोचता ही आ रही बस वही है। रूप सर कुछ कहना चाहते हैं? रूप सर कुछ कहना चाहते हैं? एक साल बाद यही लोग आपके पीछे घूमेंगे, आपके पीछे आएंगे। मैं तो ज्यादा सोचता नहीं सर, मैं तो अपना चलता रहता हूँ आगे। हाँ, ये कि साथ भी लोगों को लेके चलता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ अपने जो भी आए मलाई। मैं तो ये समझता हूँ जो लोग भी मना करे आपने मन में बोल दो कि साल भर बाद मेरे को देख लेना, तब मैं नहीं कॉल करूंगा, मेरे एम्प्लॉय से आपको बात करने पड़ेंगे। मोटिवेशन मलाई को नहीं हटाना है, मलाई को नहीं हटाना है, मलाई तो मेन चीज है, वो तो फायदा करेगा हमें। मलाई को नहीं हटाना, मक्खी को निकालना है। मलाई तो अच्छी चीज है, उसको नहीं निकालना है, उसको निकाल देना। मैं कुछ कहूं? चाय पे मलाई किस कम के? आप फिर चाय नहीं पीते होंगे जी। राहुल जी कुछ बोल रहे थे आप? सर मैं कुछ कहूं? सर कुछ कह रहे थे राकेश जी, एक बार राहुल जी बोल रहे हैं, उसके बाद बोल लेना आप। नहीं, आप राकेश जी बोलिए प्लीज। राहुल सर आप प्लीज कंटिन्यू करें, कोई इशू नहीं सर, आप प्लीज कंटिन्यू करें। थैंक यू। रूप सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा सेशन लगा, हम सबको ही लगा होगा आई होप। और एक बार क्लैप कर दीजिए प्लीज रूप सर के लिए, बहुत अच्छा सेशन उन्होंने दिया डिमोटिवेशन के ऊपर। हम सब एक ही परिवार के लोग हैं, क्लैपिंग ना करें प्लीज, हम सब एक ही परिवार के लोग हैं। सर इट इज अ काइंड ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। ये सेल्फ मोटिवेशन का एग्जांपल था सर। नहीं, बहुत बढ़िया सेशन रहा रूप सर, बढ़िया सेशन किया आपने। सर मैं ये कहना चाह रहा था, बिंदास सर, बिंदास। बीइंग अ स्पोर्ट पर्सन, मेरी डिमोटिवेशन की डेफिनेशन ही अलग है। मैं एक स्पोर्ट पर्सन हूँ, तो डिमोटिवेशन तो बिल्कुल बचपन में ही छोड़ दिया था हमने किसी भी चीज का, ठीक है। एक सेल्फ मोटिवेशन आप लोगों को आ सकता है, जो मैंने फील किया है, मुझे भी आता है।
जो अगर आपके नए लीड्स या नए लीड्स कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, कभी ना जो आपने पहले लीड बनाए थे या जो कन्वर्ट हो चुके हैं उनको एक बार फोन करना और उनसे बात करना कि आपसे जुड़ने के बाद क्या उनके उसमें इंप्रूवमेंट आई है। अगर उन्होंने कह दिया हाँ जी आई है, वहीं से आप सेल्फ मोटिवेट हो जाओगे, उसके बाद चाहे कितने भी मना करते रहे। इसको जरूर है आप लोग एक बार अपने प्रैक्टिस में लेके आओ, पुराने लोगों को फोन करो जिन्हें आपने दे रखा है ऑलरेडी और वो आप उससे इम्प्रूव कर रहे हैं, तो इट विल डेफिनेटली हेल्प। राहुल सर की बात को कंटिन्यू करता हूँ आगे, राहुल सर की बात को कंटिन्यू करता हूँ कि आप अपने लाइफ में आपने किसी की भी लाइफ में वैल्यू क्रिएट करी है। मान लो किसी को आपको अपना प्रोडक्ट दिया है, जैसे राहुल सर ने बताया, तो उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएट हुई है अगर आपने उससे बात करी है तो ना उसको भी अपने एक पेज पर लिख लो कि आपकी वजह से, है ना, कि आपकी वजह से वो पॉसिबल हुआ है, आपकी वजह से ना उसकी उस बंदे की लाइफ में कुछ वैल्यू क्रिएट हुई है। तो उसको या तो अपनी डायरी में लिख लो या अपने पेज पे लिख लो कि मेरी वजह से इसकी जिंदगी में कुछ फायदा हुआ है, तो उसका नाम लिख लो, उस पे उसका नाम लिख लो और ऐसी लिस्ट बनाओ। और बड़ा मजा आता है, ऐसी लिस्ट बनाओ 1 2 3 4, तो उससे भी सेल्फ मोटिवेशन आता है। उसको आप देखोगे ना कि मेरी वजह से हुआ है ये, कि मतलब मेरे को मौका मिला है। मतलब ऐसे नहीं हो जाता है कि हाँ अपने ऊपर थोड़ा वो हो जाए, घमंड आ जाए, वैसे नहीं, कि मुझे मौका मिला है उसकी हेल्प करने का, उसको मैंने हेल्प किया है, तो उससे भी सेल्फ मोटिवेशन आता है। फ्रेंड्स, मैं तो लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि अगर किसी को डिमोट होती भी है ना कोई, तो हमारे स्पीच सेशन में आपके आप खुल के बोलो, अपने आप मोटिवेट आएगा, मोटिवेशन आएगा आपको। सर ऐसा होता है, सर ऐसा होता है रूप सर, ऐसा होता है कि हम जब मैं अपना एक अनुभव बताऊं आप लोगों को, तो एक कस्टमर है मेरी उससे बात हुई थी, तो उसने मुझसे प्रोडक्ट नहीं लिया, वो अलग बात है, लेकिन जब मैंने उससे बात करी था फर्स्ट टाइम से ही मैंने उसकी लाइफ में वैल्यू कुछ ना कुछ मैंने इसको 1-2 सुझाव जरूर दिए थे, तो उसी से वो बहुत ही ज्यादा कृतज्ञ महसूस करता है और कहता है कि भैया आप मुझे मिले और आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो सर ऐसा होता है कि अगर आप कोई कस्टमर आपसे बात करता है और आप उसको अच्छा लगता है आपसे बात करके, तो आप उससे जरूर एक बार दोबारा बात करिए। अगर आप डिमोटिवेट होते हैं तो जरूर फायदा मिलता है सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा राहुल सर ने, बहुत अच्छा अमन जी ने बहुत अच्छा बताया, ऐसा करना चाहिए जी। जरूरी नहीं है कि आपके कस्टमर हो या आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है। तो अब आज के सेशन को सौरभ सर, राकेश जी को बोल रहे हैं। बोलिए राकेश जी। थैंक यू सर। सबसे अच्छा सर ये लगा कि आज का जो सेशन है वो बहुत ही बेहतरीन लगा और आशा करता हूँ कि सबको काफी अच्छा लगा होगा। काफी कुछ चीजें मुझे भी सीखने को मिली, सबको सीखने को मिली, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है बड़ा बिजनेस, और ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज है हम सबके लिए कि यहाँ पे देखिए ये इतना अच्छा लग रहा है देखने में, ऐसा माहौल बना है कि एक अशोक जी दूसरे अशोक जी को संभाल रहे हैं और ना सिर्फ उन्हें हौसला दे रहे हैं बल्कि उनका साथ दे रहे हैं, ताकि दोनों अशोक की एक नया आयाम और एक नई पहचान बनाए और एक नए सवेरे को फिर हम इनवाइट करें, है कि नहीं? ये सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पे पॉसिबल है और कहीं पॉसिबल नहीं है, जहाँ पे आप अपने मन का जो भी वो है नेगेटिविटी को छोड़ के सिर्फ पॉजिटिविटी को अपनाते हैं, और हर किसी का अपनाता है, और कहीं ना कहीं ये सारी पॉजिटिविटी ही आने वाले समय में हमें एक नए प्रकाश की ओर लेके जाएगा, और सही में कहीं ना कहीं हमारी जीत बिल्कुल आने वाले समय में सिर्फ हमारी जीत होगी, और वो हम सबके चेहरे पे और हमारे रिजल्ट से हमें वो चीजें शो करेंगी। थैंक यू सो मच सर। थोड़ा सा 2 बातें आप अपनी कहिए और उसके बाद फिर रैप अप करते हैं। बिल्कुल सर, 2 बात मेरा और क्या सुनेंगे। रूप सर ने इतना बढ़िया सेशन दिया, थैंक यू सो मच रूप सर। हम 45 के ऊपर पहुंच चुके हैं, तो इस सेशन को रैप अप करते हैं क्योंकि मॉर्निंग में फिर 8 o'clock मिलना है हमें। सर आपके विचार जरूर जानना चाहिए आज के लिए। अरे सर इतना बढ़िया सेशन है, सबसे बढ़िया तो यह है कि हमें नेगेटिव चीज को छोड़ना है, हमें पॉजिटिव चीज देखना है। अगर एक व्हाइट बोर्ड में एक ब्लैक बिंदी है, उस बिंदी को नहीं देखना है, नेगेटिव देखने नहीं है। पूरा व्हाइट बोर्ड है ना, पूरा बोर्ड पड़ा है सर हमें देखने के लिए। एग्जैक्टली, लेकिन हम पीछे पड़ जाते हैं, वो जो बिंदी है वो क्यों है, ये ब्लैक स्पॉट क्यों है, हम उस ब्लैक स्पॉट के पीछे पड़ जाते हैं, वो नहीं पढ़ना है हमें। ठीक है,
तो थैंक यू सो मच फॉर सौरभ कमिंग। सर, सौरभ सर टीम को टेस्ट क्रिकेट देखना सिखा दो। टेस्ट क्रिकेट देखेंगे, जब तक विकेट नहीं गिरेगा बॉलिंग करते रहनी है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सेशन। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत सर, बढ़िया सेशन आपका। थैंक यू सो मच रूप सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक सर। यू जी। सर Thank you. सर ऐसा माहौल सर किसी भी प्लेटफॉर्म में नहीं मिलता सर। ग्रेट सर। बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। ऐसा प्लेटफॉर्म में हर आपकी अपनी अपनी इच्छा, हर बोलने की क्षमता, हर बोलने की बिल्कुल, आप और सभी ऐसा को मैं सेशन मिलता नहीं है। आप सभी को मैं मौका दूंगा अब धीरे धीरे। ओके सर। आप सभी प्रिपेयर रखना अपने आप को। बस सब पार्टिसिपेट जरूर करें अपना। थैंक यू सो मच सर टुमारो सर मॉर्निंग। सेशन लेने का सर मौका देंगे। बिल्कुल। अरे सर बिल्कुल। अब टॉपिक तैयार रखिए, किसी भी दिन आपका नंबर आ सकते हैं। मैं जी बस जी कॉल सर करूंगा, बिल्कुल। कमल जी आज आपका सेशन है। बिल्कुल सर बिल्कुल। बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।